हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर का जो लाइट है क्लास 10th का, इसका सेकंड लेक्चर लेके आए हम, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर एंड इट्स इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है मेरे बच्चे, प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले मिरर क्या होता है। मिरर सिंपली सरफेस होता है दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। ये एक सरफेस होता है। आई कैन से दैट दिस बोर्ड इज अ मिरर, राइट? वाई? बिकॉज दिस बोर्ड रिफ्लेक्ट्स द लाइट, राइट? तो जो भी चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसको हम मिरर कह सकते हैं, राइट? उसको मिरर कहते हैं। अब प्लेन मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसका सरफेस कैसा हो, फ्लैट, राइट? प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? जिसका सरफेस कैसा हो, जिसका जो सरफेस होगा वो होना चाहिए फ्लैट और स्मूथ, हम कह सकते हैं। ठीक, जिसका क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा, या तो क्या होगा, इसका स्मूथ सरफेस होगा, राइट? प्लेन मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट और स्मूथ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक मिरर, ये ऐसे इसको बनाएंगे हम। ये जो सामने वाला सरफेस है ये फ्लैट है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और बैकवर्ड में होते इसकी ये कोटिंग होती है, यूजुअली हम सिल्वर की लेते हैं, ये जी सिल्वर की कोटिंग, बिकॉज सिल्वर जो होता है वो एक बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, इसलिए इसकी जो कोटिंग होती है पीछे से वो सिल्वर की करी होती है। और उसके बाद इस सिल्वर के ऊपर एक और कोटिंग होती है, वो ओपैक्यू सिस्टम का, वो ओपैक्यू कोटिंग होता है, ताकि इसमें लाइट ट्रांसफर ना हो जाए, ताकि ट्रांसपेरेंट ना बने, राइट? और सामने क्या होता है, इसका सरफेस फ्लैट सरफेस होता है, और कोटिंग किसकी होती है, सिल्वर की होती है। ऐसे मिरर को जो क्या करेगा, प्लेन मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट और स्मूथ एंड इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, राइट? एक प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका सरफेस कैसा होगा, फ्लैट एंड स्मूथ, और जो करेगा रिफ्लेक्शन मोस्ट ऑफ द लाइट का, दैट मींस दैट रिफ्लेक्ट्स most of the light falling on it, ठीक। देखिए, ये जो प्लेन मिरर होता है, कोई भी मिरर ऐसा नहीं जो 100% रिफ्लेक्शन शो करेगा, 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कोई मिरर नहीं है। प्लेन मिरर भी 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये 90% करेगा, 95% लाइट, मतलब इसके पास जितनी लाइट इसके ऊपर पड़ रही है प्लेन मिरर के ऊपर, ये पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। इसको कहते हैं 100%, राइट? दैट मीन्स प्लेन मिरर कैन नॉट रिफ्लेक्ट द 100% ऑफ लाइट, मतलब ये 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये भी करता है, हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द लाइट, दैट मींस ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। हम इसको कह सकते हैं, अगर मान लो इसमें 10% की लाइट इस पे पड़ रही है, 10 में से 8% को रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मीन्स प्लेन मिरर इज दैट मिरर हुज सरफेस इज फ्लैट एंड स्मूथ that reflects the most of the light falling on it, ये ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो इसके सरफेस पे पड़ती है। ठीक है मेरा जगह? अब देखना, अब ये जो प्लेन मिरर, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसकी इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे हम, इसकी इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन, अब इमेज क्या होती है? इमेज होती है द पॉइंट, इट्स अ पॉइंट, क्या होता है ये पॉइंट, where the reflected rays meets or appears to meet coming from the mirror after reflection or refraction. That means ये पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, it's a point where the reflected rays or refracted rays meets or appears to meet.
आर अपीयर्स टू मीट। इसको हम कहते हैं इमेज, राइट। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, इमेज फॉर्मेशन में एक ऐसा पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगे या अपीयर्स टू मीट, दे अपीयर्स टू मीट आर दे मीट्स इन रियलिटी, राइट। एक ऐसा पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज, राइट, या तो रिफ्रैक्टेड रेज क्या करेंगी, मीट, या तो लगती है कि अपीयर्स टू मीट, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, ये एक इमेज होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक और चीज, एक इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड हाउ मेनी रेज, वी नीड टू मिनिमम रेज, टू रेज। एक इमेज को बनाने के लिए हमें एटलीस्ट वी नीड टू रेज, राइट, एंड दोज रेज वो क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज या तो होनी चाहिए रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक। तो एक इमेज बनाने के लिए हमें दो रेज की जरूरत पड़ती है, जहां पे रेज मीट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज। वो मीटअप कब होगा, या रिफ्लेक्शन के बाद या तो रिफ्रैक्शन के बाद। वो लगती है मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट, आर दे एक्चुअली मीट्स, वो वहां पे रियलिटी में मीट कर रही है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर मीट रियलिटी में मीट कर रहा है तो एक रियल इमेज आती है, अपीयर्स टू मीट कर रहा है तो एक वर्चुअल इमेज आती है, ठीक है। ये होता है हमारे पास एक इमेज। देखिए अब इमेज फॉर्मेशन किसकी पढ़नी है हमने, प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन, और उस इमेज की क्या पढ़नी है, हमें कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। तो देखिए अब अगर हम यहां बात करेंगे, हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, ये एक मैंने प्लेन मिरर ले लिया, ये एक प्लेन मिरर M1 M2, यहां से इसकी कोटिंग सिल्वर की कोटिंग, बैक साइड सिल्वर कोटिंग, राइट। हमें फॉर एग्जांपल इमेज फॉर्मेशन करनी है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है मेरे जिगर, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटे पॉइंट, छोटे ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने यहां पे एक फॉर एग्जांपल एक स्मॉल पॉइंट लिया, इसको हमने ऑब्जेक्ट ओ नाम रख दिया, और हमें इसकी इमेज कहां बनानी है, मिरर के अंदर, राइट। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले रेज ऑफ लाइट। तो रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से कहां जाएंगी, मिरर पे पड़ेंगी, और मिरर में क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे वो रेज मीट करती है वहीं पे क्या बनती है, इमेज बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से रेज ऑफ लाइट लाएंगे, राइट। देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, रेज ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट मैं ऐसे फॉल कराऊंगा मिरर के ऊपर, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब हमें पता है, हमने रिफ्लेक्शन में एक चीज सीखा है कि रिफ्लेक्शन में हमने एक ये चीज सीखी है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज या जहां पे इंसिडेंट रेज पड़ती है वहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रा करना होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर हम पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, देखिए ये एक नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। अब हमें पता है कि रिफ्लेक्शन कहां होना है, ऊपर या नीचे, रिफ्लेक्शन नीचे साइड हो जाएंगे, बिकॉज एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि एंगल आर जो बनता है वो नॉर्मल के साथ बनता है। तो रिफ्लेक्शन कहां से हो जाएगी, ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी, ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी, दिस व्हाट वी कॉल एज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हमारे पास एक ही रिफ्लेक्टेड रे आई, इस देखो हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट टू फॉर्म एन इमेज वी नीड हाउ मेनी रेज, टू रिफ्लेक्टेड रेज। फिलहाल हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे आई। देखिए दूसरा केस मैं क्या कर सकता हूं, दूसरी रे में ऐसे ला सकता हूं, इसी ऑब्जेक्ट से ऐसे ला सकता हूं दूसरी रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक, ये इंसिडेंट रे। अब हमारा काम क्या है, यहां पे एक नॉर्मल ड्रा करना। मान लो ये पॉइंट क्यू है, यहां पे इस पॉइंट क्यू पे हमें नॉर्मल ड्रा करना है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इधर क्या बन जाएगा, एंगल आई इधर बना। थोड़ा सा इसको, ये पॉइंट इधर से, ये ऐसे, दिस हियर रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ये दोनों रेज होते हैं हमारे पास, ये डाइवर्जिंग रेज है, तो ये कहीं मीट ही नहीं करेंगी, डाइवर्जिंग रेज कहीं मीट नहीं करती है। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो रिफ्लेक्टेड रेज का मीट करना जरूरी है। एक और रे लेके आते हैं हम यहाँ पे, तीसरी भी लेके आते हैं हम। देखिए तीसरी ले, मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा, ये क्या होगी, एक इंसिडेंट रे, यहां से मिरर पे पड़ने के बाद क्या शो करेगी, रिफ्लेक्शन। तो यहां पे हमारा काम क्या, पहले एक नॉर्मल ड्रा करना, ये एक नॉर्मल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो यहां से क्या हो जाएगी, एक रिफ्लेक्शन हो जाएगी। रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगी, ये रही रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए हमारे पास 3 रिफ्लेक्टेड रेज, 1 2 और 3, ये तीनों लग रहा कहीं मीट नहीं। जैसे इन दोनों को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। We have 3 reflected rays. Now look at R3 and R1. ये कहीं मीट ही नहीं करेंगी because बहुत डाइवर्जिंग रेज है। जैसे look at R2 and R3, ये मीट नहीं करेंगी। Look at R2 and R1, इसको आगे कहीं भी बढ़ाओ, ये डाइवर्जिंग रेज है, कहीं मीट नहीं कराएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन रेज को कहीं ना कहीं बैकवर्ड खींचना पड़ेगा। देखिए बैकवर्ड खींचना पड़ेगा। कुछ इधर ये मीटअप करेंगी, राइट। तो यहां पे जो मीट हुआ है, यहां पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज ऑब्जेक्ट का आई बनेगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट ओ था, इसकी इमेज कहां बनी, आई। बट हमने यहां पे किया क्या, ये जो 3 रेज ऑफ लाइट हमारे पास जो आई थी, हमने इनको क्या किया, एक्सटेंड बैकवर्ड किया। हमने इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया। दैट मीन्स एक्चुअली अगर हम देखें, एक्चुअल में ये रेज मीट नहीं कर रही। मैंने क्या बोला, इमेज तभी बनती है या तो रेज एक्चुअल में मीट करेंगी या तो अपीयर्स टू मीट करेंगी। अगर आप यहां देखेंगे, यहां पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है रेज, यहां पे दी अपीयर्स टू मीट। इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस जब रेज अपीयर्स टू मीट करती है, तो ये जो इमेज आई बनी यहां पे, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर अगर आप देखेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट नहीं कर रही है, बट फिर भी इमेज बन जाती है। क्यों, कैसे, हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, इनको हम क्या करेंगे, इनको एक्सटेंड बैकवर्ड कर लो, इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड कर लो। जहां पे ये मीटअप करेंगी वहां पे एक इमेज आएगी। वो जो इमेज होगी वो कैसी इमेज होगी, एक वर्चुअल इमेज होगी। बिकॉज वर्चुअल इमेज क्या होती है, दैट इमेज इन विच द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डू नॉट मीट इन रियलिटी, राइट। तो ये रियलिटी में तो रेज ये वाली है, ये रियलिटी में मीट नहीं कर रही है। हमने इनको एक्सटेंड बैकवर्ड किया और हमारे पास एक इमेज आई इस ऑब्जेक्ट की, एंड दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। क्या है ये, वर्चुअल इमेज। बात समझ आई आपको। तो ये तो हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस, ठीक है, इसको छाप लो। अब पढ़ाएंगे एक्सटेंडेड का केस। छाप लिया। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मिरर है यहां पे, ये एक मिरर M1 M2, यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट P यहां पे। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट केस ये वाला है, ऑब्जेक्ट P है। सबसे पहले अगर आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर एक चीज होता है कि देखिए रिफ्लेक्शन के अंदर अगर ये सरफेस है, अगर इस सरफेस के ऊपर एक लाइट आएगी इंसिडेंट रे, अगर ये नॉर्मली पड़ेगी, दैट मीन्स इन बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड द सरफेस एंगल कितना हो, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, इसमें क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस में जो एंगल ऑफ आई होता है वो होता है 0। ऐसा क्यों, देखिए अब जब इधर इस पॉइंट पे ये रे ऑफ लाइट पड़ी, मान लो ये पॉइंट पे, हमें पहले क्या काम करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करना है। तो नॉर्मल जो लाई करेगा वो भी क्या करेगा, इसी लाइन के ऊपर वो लाई करेगा। तो नॉर्मल भी इसी के ऊपर और हमारा इंसिडेंट रे भी उसी के ऊपर। इधर जो केस होता है वो एंगल आई वाला केस क्या होता है, 0। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे हियर इज 0। एंड जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, रिट्रेस इट्स पाथ। दैट मीन्स द रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग बैक टू इट्स पाथ। जहां से इंसिडेंट रे आई थी वहीं पे रिफ्लेक्शन भी होती है। दैट मीन्स अगर एंगल आई 0 है, इट मीन्स एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है उसमें जहां से इंसिडेंट रे आती है वहीं से रिफ्लेक्शन भी वापस जाती है। दैट मीन्स इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ और द इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन भी वापस हो जाता है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस रिफ्लेक्शन, राइट। अब देखिए हमारे पास यही मिरर है, हम क्या करेंगे, हमें इस ऑब्जेक्ट P की क्या बनानी है, एक इमेज बनानी है। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट सुनना ध्यान से। क्या पहले इसको मिटा रहा हूं मैं, देखिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि अगर हम इस प्लेन मिरर के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे
इसमें कैरेक्टर ये होता है कि u इज इक्वल टू द v। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतनी इमेज डिस्टेंस होती है, वाइल u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस, राइट। दिस यूज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस v इज इमेज डिस्टेंस। आप घर में भी देख सकते हैं, जब जो आपका प्लेन मिरर होता है, आप उसके सामने जब भी कोई कंघा करते हो या कुछ भी करते हो, जितना दूर आप रहते हैं मिरर से उतनी दूर उसके अंदर इमेज, उसके इनसाइड उतनी दूर एक इमेज बन जाती है। दैट मीन जितना दूर आप मिरर से, जितना दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा मिरर से, उतनी दूरी पे एक इमेज भी बन जाती है मिरर से। दैट मीन u इज इक्वल टू v। देखिए ध्यान से सुनना, हमें पता है कि जितना दूर ये p, सपोज दैट ये p इस मिरर से मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसकी इमेज भी कितनी दूर पे बननी है, 10 सेंटीमीटर पे बननी है। ये बात ध्यान रख लो, राइट। दैट मीन्स इन केस ऑफ प्लेन मिरर द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतनी इसकी इमेज भी मिरर के अंदर बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, जितना दूर क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही दूर इसकी एक इमेज बन जाएगी। तो तरीका देखिए क्या है, तरीका सबसे सिंपल लॉजिकल थिंग, आप इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रा कीजिए परपेंडिकुलर टू द मिरर। क्या करना है, मिरर पे एक लाइन ड्रा करनी है परपेंडिकुलर। देखिए ये लाइन जो है ये मिरर से क्या बनाती है, 90 डिग्री बना देती है। दैट मीन सपोज दैट ये कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर। हम बोले लेट दिस डिस्टेंस इज एट l, राइट। ये डिस्टेंस कितना है मिरर से, l डिस्टेंस है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, l डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट दूर है यहां पे। और अब हमें पता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर तो इमेज बन जाती है प्लेन मिरर के अंदर। तो तुम यहां से एक और लाइन परपेंडिकुलर खींच लो, कितना डिस्टेंस पे, l डिस्टेंस पे, और यहां तुम्हें इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनानी है। अब वो जो इमेज होगी ना, अगर आपने देखा होगा प्लेन मिरर के अंदर जब तुम अपने राइट हैंड को खड़ा करते हो तो वो लगता है लेफ्ट हैंड है, और जो लेफ्ट को खड़ा करते हो वो राइट हैंड लगता है। दैट मीन जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज प्लेन मिरर के अंदर बन जाती है, उसके अंदर एक और कैरेक्टर होता है, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्जन भी पढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है चेंजिंग द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड एंड राइट साइड टू द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। बात समझ आई आपको, लेटरल इन्वर्जन। देखिए अब मुझे इस पी को क्या करना, इसका उल्टा बनेगा, दैट विल बी इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पी। तो दैट मीन्स ये पी क्या बनेगा हमारा, यहां पे इसमें उल्टा क्यू बन जाएगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, उल्टा इसमें क्यू बन जाएगा, बिकॉज प्लेन मिरर के कैरेक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट के साइड्स को चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन केस ऑफ प्लेन मिरर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, दैट मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ the object looks right side and the right one looks right left side. That means changing the left and right side is known as lateral inversion. That means इसको क्या किया, साइड वाइज शिफ्ट किया, इसको साइड वाइज इन्वर्ट इसको किया। अब हमें पता है कि इमेज तो बननी यहीं पे, अब हमें रेज ऑफ लाइट लानी है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रे ऑफ लाइट यहां से लेके आता हूं इसके इस साइड से। ये क्या हुई मेरी एक इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनना बहुत ही इजी है। ये हुई इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे मिरर पे पड़ जाए, क्योंकि एक रे थोड़ी ना आती है, बंडल ऑफ रेज आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करना। ये नॉर्मल यहाँ पे क्या बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमें पता है कि यहां से क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना है, और इतने ही एंगल पे यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन शो करा दो। देखिए ये ऐसे हो गया, यहां से क्या हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब सुनना ध्यान से। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और काम करना, हमें इस पी से एक और रिफ्लेक्शन, एक लाइट लानी है। तो भाई अभी तो हमारे क्या मिला, एक ही रिफ्लेक्टेड रे मिली। मैंने बोला कम से कम 2 रेज चाहिए हमें एक इमेज बनाने के लिए, अभी तो फिलहाल एक ही रे हमारे पास मिल गई। अब दूसरी क्या करता हूं मैं, इस सर से मैं लेके आता हूं एक और, देखो ये इसकी लाइट होगी, इसको बोलेंगे ये होगी इंसिडेंट रे। एक और रे हमारे पास होगी ये। अब यहां पे काम क्या हमारा, एक नॉर्मल ड्रा करना। ये हुआ नॉर्मल, और यहां पे क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन शो करना है। ये इसका हो गया यहां पे रिफ्लेक्शन, ये क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल आर। तो कितनी रेज हमारे पास आ गई, 2 रेज।
क्या मैंने अभी जो नॉर्मल इंसिडेंस का केस पढ़ा है, क्या मैं वो यहां से यूज कर सकता हूं? क्या मैं यहां से वो यूज कर सकता हूं? देखिए, ये रे ऑफ लाइट ऐसे ये वापस रास्ते से जाएगी, ये एक और रे ऑफ लाइट आएगी, राइट। ये अगर ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इसमें वापस क्या जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। हियर इन दिस वेरी पर्टिकुलर केस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0। अभी तो पढ़ा था। तो नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पे मैंने 3 केसेस लिए। अब देखिए इसका रिफ्लेक्शन कहां से हो जाएगा? इसका रिफ्लेक्शन यही से वापस हो जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाली। अब देख के लग नहीं रहा कि ये कहीं 3 मीट करेंगे। ना तो ये इसके साथ मीट करेगा, ना तो ये इसके साथ मीट करेगा। अगर ये मीट करेगा तो इमेज फिर भी बन जाती है। दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारी इमेज यहां बन जाए। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे? हम ये रिफ्लेक्टेड रेज को वापस लेके जाएंगे, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और कहां इनको मीट कराएंगे? पॉइंट इसके ऊपर। देखिए ये रे कहां मिलने वाली है? इसको ऐसा करके इधर मिला दो। ये तो ऑलरेडी देखिए ये वाला जाके इधर मिला दो और हमें पता ये वाला कहां मिलना है? इसके सिर के ऊपर। देखिए ये हुई इसकी इमेज। बात समझ आई आपको? एंगल ये P का इमेज क्या बन गया? क्यों? दिस इज व्हाट वी कॉल एज रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या होता है? हमने इसमें कुछ कैरेक्टर्स देखे हैं। एक कैरेक्टर हमने क्या देखा? U इज इक्वल टू द V, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? देखिए ये पॉइंट P हमारा क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये कितना दूर है? ये यहां से मिरर से U दूरी पे है। दैट मीन्स U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या है? यहां से ये V है, ये हमारी इमेज है। तो ये इमेज है, ये कितनी दूरी पे है? V दूरी पे है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर U इज ऑलवेज इक्वल टू द V। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, राइट? कैरेक्टर्स फर्स्ट। सेकंड कैरेक्टर क्या है? ये इमेज है लेटरली इन्वर्टेड। क्या है इमेज? इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो जब ये इमेज लेटरली इन्वर्टेड है, दैट मीन्स ये क्या करेगा? शो इट चेंजेस इज लेफ्ट साइड टू द राइट साइड एंड राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेटरल inversion. Now third important character, that's very important character. If this is the image and this image जो यहां पे बनी है, ये एक्चुअल रेज के मीटअप से नहीं। एक्चुअल रेज कौन सी है? ये एक्चुअल रेज है। ये एक्चुअली मीट नहीं करती है, हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। दैट मीन्स ये अपीयर्स टू मीट कर रहे हैं। इस वाले केस में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल। क्या बनती है? एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है? इरेक्ट। क्या होती है? इरेक्ट इमेज। तो ये इसका एक और कैरेक्टर है। इमेज कैसा बनाता है? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इरेक्ट। बात समझ आई? वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका बन जाता है। ठीक। अब इसके बाद देखिए हमारे पास फोर्थ कैरेक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अनदर कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ कैरेक्टर इज दैट इसका जो M होता है, M का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। इसको आगे डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको आगे लिखता हूं मैं ऊपर। देखिए फोर्थ कैरेक्टर क्या है इसका? मैग्निफिकेशन M, जिसको हम कहते हैं। मैग्निफिकेशन इसका आता है +1। क्या आता है? +1। इसको आगे डिफाइन करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्निफिकेशन इसका क्या होता है? +1 होता है। फिफ्थ वाला कैरेक्टर अगर हम इसमें देखेंगे और क्या कैरेक्टर्स में हो सकता है? लेटरल इन्वर्जन भी हो गया। U इज इक्वल टू V। हाँ, इमेज जो बनती है वो बनती है इनसाइड द मिरर। इनसाइड द मिरर, बिहाइंड नहीं बनती है, इनसाइड द मिरर बन जाती है। इमेज इज फॉर्मड इनसाइड द मिरर। तो एक कैरेक्टर क्या था? U इज इक्वल टू V, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक वाला केस ये हुआ। दूसरा इमेज क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड एंड द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। थर्ड कैरेक्टर क्या होता है? ये इमेज होती है, ये वर्चुअल, क्योंकि ये एक्चुअल मीटअप ऑफ रेज से नहीं बनती है, हमें रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो क्या बन गई हमारी एक इमेज? वो क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। और इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे इसमें क्या होता है? सिक्स्थ वाला कैरेक्टर, इसमें इमेज हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू द इमेज हाइट। इमेज हाइट
That means HO is always equal to the HI, where HO is the height of object and HI is the height of image. तो ये भी इसमें प्लेन मिरर अगर देखा होगा आपने, आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो जितना एक ऑब्जेक्ट बड़ा होता उतनी उसके अंदर एक इमेज फॉर्म हो जाती है. दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, राइट. इसी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की वजह से ही इसकी मैग्निफिकेशन क्या बनती है, +1 बन जाती है. ठीक है, तो ये और इमेज कहां बन जाती है, इनसाइड द मिरर इमेज बन जाती है. ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग अबाउट प्लेन मिरर. हमने क्या पढ़ा, एक प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, फ्लैट, एंड इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. तो इसके इमेज कैरेक्टर्स क्या क्या है, इमेज कैरेक्टर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, मैग्निफिकेशन +1 होता है, इमेज बन जाती है इनसाइड द मिरर, लेटरली इन्वर्टेड होती है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज होती है. अच्छा, इमेज पढ़ा था, इमेज क्या होता है, इमेज होता है पॉइंट वायर द रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्रैक्टेड रेज मीट आर अपीयर्स टू मीट. अगर रियलिटी में मीट करेंगी तो रियल इमेज बन जाएंगी, अगर अपीयर्स टू मीट करेंगी तो एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी. तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है. और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज होती है. बात समझ आई. देखो, इसका एक और प्लेन मिरर का एक पॉइंट ध्यान रखना, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो होता है इनफाइनाइट. क्या होता है, इनफाइनाइट. इसका फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ वो क्या होता है, इसका इनफाइनाइट होता है. ठीक है मेरा जिगर. तो ये प्लेन मिरर के बारे में अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा तो शायद आपके सिलेबस में इमेज फॉर्मेशन नहीं है, बट आपको सीखना जरूरी है क्योंकि हमें सिलेबस के पीछे नहीं पढ़ना है. तो ये इमेज फॉर्मेशन आप सीख लो. इसमें अगर किसी को डाउट है वो मुझे बोले, मैं इसमें फिर से एक बार इसको उनको रिवाइज करा सकता हूं. एंड तब तक के लिए ओके, बाय.